प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पोस्ट बजट सेमिनार को करेंगे संबोधित। साथ ही सरकार द्वारा आयोजित किया गया सेमिनार। गन्ना किसानों को सीएम योगी ने दी बड़ी सौगात। 77 ट्रैक्टर को सीएम ने दिखाई हरी झंडी, किया रवाना। गन्ना किसानों को ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी भी दी गई। दिल्ली मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड का आज आखिरी दिन। कोर्ट में पेशी के दौरान जमानत पर होगा फैसला। कांग्रेस आज देश भर में करेगी प्रदर्शन। कांग्रेस आज से अडानी के मुद्दे पर प्रदर्शन करेगी। अमित शाह के घर बीजेपी की हुई अहम बैठक। जेपी नड्डा और हिमंत बिस्वा शर्मा भी शामिल। त्रिपुरा में कौन होगा नया मुख्यमंत्री, इस पर हुई चर्चा। आपके सीनियर नेता संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर 3 बजे राउस एवेन्यू में प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों पर इनामी जो राशि है वो बढ़ा दी गई है। 50,000 से 2.5 लाख इनाम घोषित किया गया है। 5 आरोपियों पर 2.5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। तो डीजीपी DS चौहान ने इनाम घोषित किया है और जो भी किसी भी तरीके का कोई इनपुट अगर देता है अधिकारियों को तो उसे ये इनाम दिया जाएगा। असद, अरमान, गुलाम, गुड्डू, मुस्लिम पर ये इनाम घोषित किया गया है जो इस घटनाक्रम में वांछित बताए जा रहे हैं। प्रयागराज में उमेश मर्डर केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, इनाम की जो राशि है वो बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर, उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों पर इनामी राशि बढ़ाई गई है। 5 आरोपियों पर 2.5 लाख का इनाम घोषित किया गया। डीजीपी DS चौहान ने इनाम घोषित किया है। असद, अरमान, गुलाम, गुड्डू, मुस्लिम पर यह इनाम घोषित किया गया है। तो राशि बढ़ाई गई है, शासन को भेजी गई है एक फाइल जिसमें 2.5 लाख का इनाम मंजूर नहीं हुआ था, आपको बता दें। और साथ ही उमेश पाल हत्याकांड में उस्मान का नाम पहली बार सामने आया। अभी तक की जांच और FIR में इसके नाम का जिक्र नहीं था, ये भी बड़ा सवाल है। राहुल मिश्रा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। क्या अपडेट मिल पा रही है जिस तरीके से इनाम की ये राशि बढ़ाई गई है? जी मैम, आप बता दें कि जहां पे सरकार की मंशा है कि जितने गुंडे माफिया हैं सब सिलेंडर हो जाएं, अंदर हो जाएं और उन्हें भय करना चाहते हैं। वहीं पर आपसे बता दें, अतीक अहमद की गुर्गे जो है, अतीक अहमद की गुर्गे तावा तोड़ 24 तारीख को गोलियां चलाई और बरसाई, जिसमें दो जो है अभी इनकाउंटर में मारे गए हैं। और उसके बाद आपसे बता दें कि माफिया हैं वो भगे भगे घूम रहे हैं। अभी तक पुलिस के हाथ और बकाया नहीं मिले हैं और कईयों के जो मोबाइल हैं, मोबाइल ट्रेस किए गए हैं। कई इसमें जो संदिग्ध पाए गए हैं, सब
पे कार्रवाई होगी वहीं पर। आपसे बता दें सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्व मंत्री कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ जी भी बयान कर रहे हैं कि इस सरकार में जो जितने गुंडा माफिया है अगर सिलेंडर नहीं होते हैं तो उनके ताबड़तोड़ उनके घर से लेकर के बुलडोजर बाबा की सरकार है, ये बचेगा कोई नहीं। कार्रवाई जो है, कार्रवाई के नाम पे कोई। राहुल, अगर देखा जाए जो विजय उर्फ उस्मान बताया जा रहा है, इसका पहले एफआईआर या किसी जांच में जिक्र होता नजर नहीं आया था, लेकिन अब इसे ढेर किया गया है, तो इस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जी आपसे बता दें कि जो सामने उस टाइम पे जो 24 तारीख की घटना पे जो सामने आए थे उनके पर कार्रवाई हुई। जितने साक्ष्य मिलते गई एसटीएफ और क्राइम ब्रांच को जितनी साक्ष्य मिलती गई, साक्ष्य के अनुसार जो है कार्रवाई हो रही है। इससे कई अभी संदिग्ध हैं जिन पे अभी जांच बैठी है। जांच टीम करने के बाद कार्रवाई की तैयारी में पूरी तरीके से प्रशासनिक अमला नजर आ रहा है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। विजय उर्फ उस्मान चौधरी ने ही उमेश और सरकारी गनर पर पहली गोली चलाई थी। गोली लगने के बाद गनर कुछ नहीं कर पाया था और घटना के बाद एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। फुटेज में एक शख्स हाथ में पॉलिथीन लिए हुए फायरिंग करता हुआ नजर आया। अब इनाम की राशि बढ़ा दी गई है और कार्रवाई तेज होती नजर आ रही है। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व कैबिनेट मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने एनकाउंटर पर बयान दिया है। हमारी सरकार जो बोलती है उसे कर दिखाती है। ये मेरे विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी कार्रवाई है। तो जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है उसको लेकर लगातार बयानबाजी भी सामने आ रही है। प्रयागराज से जुड़े हुए मामले को लेकर, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हुए मामले को लेकर सिद्धार्थनाथ सिंह ने एनकाउंटर पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि हमारी सरकार जो कहती है वो करती है, वो करके दिखाती है। ये मेरे विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। तो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, जिन्होंने तारीफ की प्रशासनिक कार्रवाई की, जिस तरीके से सख्ती बरती जा रही है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हुए हर एक शख्स के ऊपर कार्रवाई और साथ ही जो इनाम की राशि है उसे भी बढ़ा दिया गया है। और लगातार जो वांछित चल रहे हैं उनकी धरपकड़ जारी है। उसमें जो है एक अभी जो सस्पेक्टेड में आया है हमारे पास, बड़ा डेड है और विजय उर्फ उस्मान उसका नाम, 26 साल लगभग उम्र है। वो अभी यहाँ पे आया है तो मृत अवस्था में आया है और उसको मर्चुरी भेजा जा चुका है। उसके गर्दन में एक गोली लगी थी और एक जो है क्लेविकल के पास लगी थी। 2 गोलियाँ उसके लगी थी और यहाँ पे आया, ईसीजी करवाने के बाद वो मृत अवस्था में पाए गए हैं। हमने कहा था और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम मिट्टी में मिला देंगे, और मिट्टी में जो मिला देने की बात कही थी, सदन में कही थी, तो जो कथनी और करनी है उसमें कोई अंतर नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र भी उठाएंगे तो उसमें भी गुंडों और माफियाओं के प्रति जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो जीरो टॉलरेंस की नीति रखेगी और उसी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उत्तर प्रदेश को गुंडों और माफियाओं से मुक्त किया जा रहा है। उसमें जो है बढ़ते आगे, अलीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, बालिका के साथ युवक ने दुष्कर्म किया है। बच्ची को बहाने से घर में बुलाकर इस वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने घर आकर अपनी आपबीती बताई। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली इगलास क्षेत्र के गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर एक बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आ रहा है। तो बहाने से बच्ची को बुलाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि परिजनों ने इस बात की तहरीर थाने में दी है। गिरफ्तारी भी हो चुकी है आरोपी की और कार्रवाई की जा रही है।
और इसी खबर पर संवाददाता विश्व प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। विश्व प्रताप, हालांकि आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है, क्या कुछ कार्रवाई होती नजर आ रही है और साथ ही परिजनों का क्या कुछ कहना है कार्रवाई को लेकर? बिल्कुल, देखिए कि इगलास कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है जिसमें एक 5 वर्षीय मासूम के साथ में 19 वर्षीय युवक द्वारा जो दुष्कर्म का मामला जो सामने आया। हालांकि पुलिस ने मौके से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद में पीड़िता को चिकित्सीय परीक्षण के लिए अस्पताल में एडमिट करा दिया। की बात करें तो जो मासूम बच्ची है उसके पिता का 2 दिन पूर्व एक्सीडेंट हुआ था, तो वो घायल होने की वजह से जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं जो है सीधे तौर पे क्षेत्राधिकारी इगलास है, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता का जो है इलाज जो है हॉस्पिटल में चल रहा है, वहीं आरोपी की गिरफ्तारी करके जो है जेल भेजा गया। हालांकि इसमें दुष्कर्म का मुकदमा पुलिस द्वारा पंजीकृत कराया गया। जी, साथ ही विश्व प्रताप, क्या ये पड़ोसी है जिसने इस घटना को अंजाम दिया? पूर्व परिचित पड़ोसी बताया और बिल्कुल लड़की के परिजन की गैर मौजूदगी में उसने ये पूरी घटना को अंजाम दिया। लड़की को टॉफी के बहाने से जो है वो बुला के अपने घर ले जाता है और वहाँ पे दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को वो अंजाम देता है। हालांकि परिजनों की तहरीर पर जो है पुलिस ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है। आरोपी को जो है पुलिस बिल्कुल जेल भेजने की तैयारी कर रही है। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हालांकि इसके आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। पीड़िता की हालत, जो बच्ची है उसकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्रावस्ती से बड़ी खबर आपको बता दें, रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में दोनों पक्षों से युवती समेत 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। शिकायत पर पुलिस ने दोनों पक्षों को अस्पताल भेज दिया। डॉक्टरों ने इलाज के बाद घायल को घर भेज दिया है। फिलहाल आराम मिलने के बाद उसे घर भेजा गया है। कोना इलाके के मनोहरापुर गांव की ये घटना बताई जा रही है। रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आए थे और मारपीट हुई थी, जिसमें 2 शख्स घायल हुए। तो शिकायत पर पुलिस ने दोनों पक्षों को अस्पताल भेजा। इलाज के दौरान हालांकि उन्हें घर भेज दिया गया, लेकिन रास्ते में किसी बातचीत को लेकर विवाद हो गया और विवाद जो है वो मारपीट में तब्दील हो गया। बढ़ते हैं आगे। बरेली से बड़ी खबर आपको बता दें, दबंगई दिखाने के लिए युवक ने फायरिंग शुरू कर दी। युवक का फायरिंग का वीडियो अब सामने आ रहा है। युवक बीच बाजार फायरिंग करता हुआ नजर आया। बरादरी के संजय नगर का ये वीडियो बताया जा रहा है। बरेली से बड़ी खबर, तो फायरिंग का वीडियो सामने आ रहा है। युवक के हाथ में पिस्टल और पिस्टल से दबंगई दिखाते हुए फायरिंग करते हुए वो भी बीच बाजार में ये नजर आया और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सवाल ये है कि क्या इस वीडियो को देखकर इस शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है या नजरअंदाज कर दिया जाता है। बना वीडियो लगा वीडियो लगा 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 बाहर कर देंगे बाहर।
कैसी है? बना वीडियो बना वीडियो लगा इसकी बात लगा वायरल कर देंगे वायरल। वही कैसी है? बढ़ते हैं आगे। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी और पुलिस से मुठभेड़ हुई है। कौंधियारा इलाके में पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में बदमाश उस्मान के ढेर कर दिया गया। मुठभेड़ में एक सिपाही नरेंद्र को भी गोली लगी है। तो इस मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही को भी गोली लगी। प्रयागराज से बड़ी खबर। राहुल मिश्रा संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राहुल, क्या अपडेट मिल पा रही है इस संबंध में? जी आपसे बता दें कि आज बीती रात को मुठभेड़ में एक सद्दाम नाम का एक जो ढेर हुआ है, और उस पे आपसे सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ के एसटीएफ और क्राइम ब्रांच लगी हुई है ढूंढने में, वहीं पे कौंधियारा थाना क्षेत्र एक खाली जगह पे वो मिला, उसमें इनकाउंटर हुआ। इनकाउंटर में मारा गया है और एक सिपाही जो है, सिपाही के पैर में चोट लगी हुई, गोली लगी हुई है, और आमने सामने फायरिंग के बाद जहाँ पे इनाम बढ़ा दिया गया है, जो प्रशासन ने 50 से 2.5 लाख रुपए बढ़ा दिया है, वहीं पे ताबड़तोड़ जो ये सरकारी अमला है, सरकारी अधिकारी हैं, सब लगे हुए हैं। कहीं न कहीं आज जो पूरे प्रयागराज में दहल रहा है वो उमेश हत्याकांड बच्चे के मन में है। बच्चे सब क्या होगा, सरकार क्या करेगी, क्योंकि वो कहीं न कहीं सरकार को ही टारगेट बनाया है, अतीक अहमद की गुर्गे और अतीक अहमद के भाई। तो इसी को देखने के लिए जो जनता ये देखना चाहती है क्या होगा। अब वहीं पे दो मारे गए हैं। आगे अब क्या करती है एसटीएफ, जांच पड़ताल में लगी हुई है, पूरी फोर्स जो है लगी हुई है, और लगने के बाद देखो क्या करती है आगे चलते। बिल्कुल, अपराधियों को पकड़ने के लिए शायद यही वजह है कि इनाम की राशि में इजाफा किया गया है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए राहुल। तो कुल मिलाकर एक के बाद एक जो कार्रवाई होती नजर आ रही है, और इससे जुड़े हुए तमाम इनपुट के आधार पर कार्रवाई की जा रही है, और साथ ही जो राशि है इनाम की उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। खबर बुलंदशहर से मिल रही है, जहां महंगाई से होली का त्योहार फीका पड़ता नजर आ रहा है। दुकानों में ग्राहक नहीं आने से दुकानदार भी परेशान हैं। दुकानदारों ने बताया कि हर वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष दुकानदारी सबसे बेकार हो रही है। ग्राहक न आने की वजह से काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। सब्जी के दुकानदारों का कहना है कि हम लोगों ने कई प्रकार की अधिक सब्जी लगाकर रखी है, लेकिन बावजूद इसके जो ग्राहक है वो आने को तैयार नहीं। बढ़ते आगे, खबर जालौन से है, जहां होली के त्यौहार को लेकर जेल में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, जिसमें जेल अधीक्षक नीरज देव ने बताया कि हर्बल गुलाल कारागार के अंदर ही उपजने वाली सब्जी और फूल व अन्य पौधों से अर्क निकाल कर बनाया गया है, जिसमें लाल गुलाल में गुलाब के फूलों का अर्क और पीले गुलाल में हल्दी और गेंदे के फूलों का अर्क, हरे गुलाल में पालक व अन्य सब्जियों का अर्क डालकर उन्हें तैयार किया गया है। जेल में सादा कलर के साथ ही हर्बल कलर के साथ ही होली खिली जाएगी। देखिए, होली को लेके जेल के अंदर निरुद्ध बंदी बहुत उत्साहित हैं और बहुत धूमधाम से इस त्यौहार को मनाने का जेल प्रशासन का पूरा मन है। इसमें प्रयास ये है कि इस बार होली हर्बल और फूल पौधों से निर्मित पदार्थों से बने गुलाल से मनाई जाए, जिसके लिए हमने काफ़ी दिन से फूलों का अर्क, फूलों का पाउडर और हर्बल तरीके से निर्मित गुलाल बनाया है, जिससे होली जेल के अंदर मनाई जाएगी। और हमारी कोशिश यही है कि उस गुलाल को हम जिला प्रशासन में उच्च अधिकारी
खबर मेरठ से है, जहां होली से पहले होलिका दहन को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी भी हुई। पथराव और मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। होलिका की सजावट को लेकर विशेष समुदाय के लोगों ने पथराव किया। वर्ष 2016 में भी विशेष समुदाय के लोगों ने बवाल किया था और मौके पर आला अधिकारियों समेत भारी पुलिस बल तैनात रहा। खबर बुलंदशहर से, जहां तेज रफ्तार वाहन ओवरलोडिंग बैरियर से टकरा गया और इस हादसे में कैदी वाहन सवार इंस्पेक्टर समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। हादसे के बाद लोगों को भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों की घायल पुलिसकर्मियों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे की वजह से हाई स्पीड वजह इस हादसे की बताई जा रही है। अगली खबर जालौन से है, जहां होली के त्योहार को लेकर दुकानें सज चुकी हैं, बाजार लग चुके हैं। दुकानदारों का हाल ये है कि सुबह से बैठते हैं तो शाम तक उनको अपना पैसा निकालना मुश्किल हो जाता है और इसलिए दुकानदारों ने बताया कि पिछले त्योहार को देखते हुए इस बार महंगाई का तड़का लगा है, जिसकी वजह से दुकानदारी में फर्क पड़ रहा है। तकरीबन 30% दुकानदारी चल रही है। कहीं न कहीं इस महंगाई से होली का रंग फीका जरूर पड़ता नजर आ रहा है। खबर बहराइच से है, जहां आबकारी आयुक्त के निर्देश पर प्रदेश भर में अवैध शराब के विरुद्ध अभियान जारी है। अभियान के अंतर्गत जिलाधिकारी बहराइच व उप आबकारी आयुक्त सहित अन्य अधिकारी बहराइच की दबिश में महिला के घर में से 30 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद होने के साथ विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 60 के अंतर्गत थाना मटेरा में अभियोग पंजीकृत किया है। शराब बनाने के 4 अड्डे से बरामद की गई 5000 किलो लहन को नष्ट किया गया। अभी निकली है। अगली खबर बरेली से है। आगामी त्योहार होली और शब बारात को लेकर प्रशासन अलर्ट है। डीआईजी और एसएसपी द्वारा निकलने वाले राम बारात और होली के जुलूस के मार्गों का निरीक्षण किया गया। त्योहार सकुशल संपन्न कराने हेतु आयोजकों से वार्ता कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक नगर जनपद बरेली सहित अन्य जगहों पर मौजूद रहे। बढ़ते आगे, शिवपाल ने ट्वीट कर कहा है कि विधानसभा में माननीय जल शक्ति मंत्री के बड़े बड़े दावों के बावजूद लोअर गंगा कैनाल व भोगनीपुर ब्रांच में सूखे की स्थिति है। वहीं मार्च के शुरुआती दिनों का ये हाल है, जबकि बढ़ते तापमान में गेहूं की फसल की आखिरी सिंचाई के लिए अन्नदाताओं को पानी की जरूरत है। तो इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़।